आज बेसिकली हम लोग का डे 2 है, ठीक है ना। डे 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? डे 1 में ये आप लोग देख पा रहे हो कुछ सिमिलर है, सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे और हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, क्या बोलिए बाबू, तो अलाउंसेस। तो बेसिकली आज के क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलाउंसेस किसको बोला जाता है। तो रेडी हो? अच्छा, जो जो इम्पोर्टेंट अलाउंसेस है वो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अलाउंसेस हम लोग जो पढ़ेंगे ना, सबसे पहले जो अलाउंसेस पढ़ेंगे उसका नाम दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा। बाबू विजिबल है, हम दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ बोर्ड आ रहा है ना। चलो हेडिंग क्या डालेंगे, अलाउंसेस। चलिए अलाउंसेस पहला लिखिएगा डीए, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस। चलो DEARNESS क्या है स्पेलिंग, DEAR, डियरनेस अलाउंसेस। याद करो फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाए थे ना, डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है। सर, बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम सैलरी कुछ बढ़ा चढ़ा के देता है ताकि जो महंगाई हो रहा है ना, हम अपना हाउस होल्ड का खर्चा मीट करवा पाए, उसको क्या बोला जाता है, डीए बोला जाता है। मान लो मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय, लास्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल लिए थे नासिर का, नासिर मेरे कंपनी में काम करता है, उसका बेसिक सैलरी 20,000 रुपया महीना है। आज तो अच्छा लग रहा है, लेकिन 20 साल बाद वही 20,000 रुपया सैलरी 25 खराब लगेगा। क्यों? अरे आज के हिसाब से वो 20,000 25,000 ठीक है ना, ठीक है ना। आप 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद उसको कंपेयर करिएगा ना तो वो बहुत कम लगेगा, आपका आधा खर्चा चलेगा ही नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं नासिर? तो नासिर को हम क्या दे रहे हैं, डियरनेस अलाउंसेस। समझ पा रहे हो, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई बढ़ रहा, कुछ डीए दे रहे ताकि आप कंपनसेट कर पा रहे हो अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को। इट इज फुल्ली टैक्सेबल, क्या लिखेंगे, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सर ये क्या लिखे हैं, समझ में नहीं आया। इट इज फुल्ली टैक्सेबल का मतलब, इट इज फुल्ली टैक्सेबल का मतलब होता है ना, जब सैलरी बनाएंगे इसको लिखेंगे, अलाउंसेस का हेडिंग डालेंगे। इस फुल्ली टैक्सेबल का मतलब होता है जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा वही अमाउंट लिख देंगे। बोलो फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा सेम अमाउंट लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5,000 रुपया पर मंथ, तो हम अमाउंट में कितना लिखेंगे, 60,000 रुपया। 5,000 इंटू 12 कर देंगे 60,000। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब वॉट एवर द अमाउंट गिवन, बोलो मेरे साथ, वॉट एवर द अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू राइट एज इट इज। सपोज 1,000 पर मंथ डीए इज गिवन, व्हाट यू विल डू भाई, 1,000 इंटू 12 12,000, 2,000 इंटू 12 24,000, 5,000 इंटू 12 60,000। एनी XYZ अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू कंप्यूट। हम लोग जो कंप्यूट करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एनुअली, एक साल में कितना डीए हो रहा। अगर डेटा एक साल का दिया है तो कुछ करना होगा, नहीं करना होगा। मंथ में दिया हुआ तब क्या करेंगे, 12। पहला डीए में कोई प्रॉब्लम है? चलिए दूसरा में आते हैं, HRA। सर HRA का फुल फॉर्म बता दीजिए, हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस। अब देखो ये ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, मतलब वर्किंग का भी फॉर्मेट है। चलो इसका पहले हम लोग फॉर्मेट बना देते हैं। अब हम HRA लिखेंगे तो समझ जाओगे ना, HRA यहाँ पे है। अब यहाँ पे लिखेंगे लेस, लीस्ट का मतलब क्या बताए थे, कौन बोलेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब सबसे छोटा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन, बोलो अमान, सर हमको भी लिखना होगा बाबू। एक चीज आप बार बार रिपीट मत करिए, क्यों रिपीट किए, जितना सेक्शन हम लिख रहे उतना आपको लिखना होगा, ठीक है। चलो हम रीड कर देते हैं क्या लिखा हुआ है। ये HRA लिखा हुआ है, ये क्रॉस मारा हुआ है, क्रॉस का मतलब यहाँ कुछ अमाउंट होगा। ये हेडिंग क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको याद रखना होगा। लीस्ट
LEAST, क्या लिखा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, स्पेलिंग होगा EXEMPTED, बोलो क्या है, EXEMPTED, एग्जेम्प्टेड। US का मतलब होता है अंडर सेक्शन 10, 13A एंड रूल्स 2A, जैसे हम लिखा वैसे लिखना होगा। यहां तक लिखे, यहां तक लिखे बाबू, अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो, चलो वेरी गुड। चलिए ए में लिखेंगे HRA, फिर HRA लिख देंगे। ए में क्या लिखेंगे, मतलब जो HRA यहाँ है वहां यहाँ कॉपी कर देंगे, समझे, अरे बोलो ना। अच्छा बी में लिखेंगे, बी में लिखेंगे 50% OR और 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। और सी में लिखेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब कंपेयर करेंगे ABC में सबसे छोटा कौन सा है, बोलो, जो सबसे छोटा होगा उसको बाहर कर देंगे और उस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस कर देंगे, माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको बोला जाएगा टैक्सेबल HRA, क्या बोला जाएगा, HRA, और इसको नाम बोला जाएगा एग्जेम्प्टेड, क्या बोला जाएगा, एग्जेम्प्टेड HRA। फॉर्मेट उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। सबसे पहले फॉर्मेट में लिखेंगे HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस, हेडिंग डालेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 13A एंड रूल्स 2A, यहां तक लिख दिए। टाइम होगा बोलना, ठीक है, ठीक है, 8 मिनट में बोलना। यहां तक समझ में आया बाबू। उसके बाद तीनों में से छोटा, तीनों में से छोटा का मतलब होता है HRA, फिर से लिखेंगे 50% और 40% ऑफ सैलरी, ये सैलरी लिखा है, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखो ABC तीनों में से जो छोटा होगा उसको बाहर कर देंगे, बाहर करेंगे उसका नाम होगा एग्जेम्प्टेड सैलरी। इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका नाम क्या होगा, टैक्सेबल HRA। अच्छा अब हम लोग वर्किंग करेंगे। सर किसका वर्किंग करिएगा, बोलो बाबू, कब आपको 50% लेना है या 40% लेना है, तो हम लोग बोलेंगे MOS, मीनिंग ऑफ सैलरी, ठीक है ना, MOS मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA, ये हेडिंग होगा। MOS का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म, मीनिंग ऑफ सैलरी, बोलो ना MOS का फुल फॉर्म, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले यहां लिख देते हैं, देखो मीनिंग ऑफ सैलरी में 1 लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेसिक, क्या लिखेंगे, 2 नंबर में लिखेंगे DA में ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी ओनली, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, उसमें लिखेंगे कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन टर्नओवर। देखो क्या लिखेंगे, MOS का मतलब क्या होता है, बेसिक DA। सर क्वेश्चन में अगर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नहीं दिया रहेगा तो हम लोग अज्यूम करेंगे वॉट एवर द DA इज गिवन वो पूरा 100 फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, ठीक है। यहां तक आप लिखिए, हो जाएगा तो बोलना। क्या है बाबू, बेसिक है, और उसके बाद क्या है, DA है। DA में क्या लिखेंगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी वुड अज्यूम वॉट एवर द DA इज गिवन दैट इज 100% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। कमीशन ऑन टर्नओवर, 2 तरह का कमीशन होता है। एक कमीशन बोलेगा ना 5,000 रुपया महीना, उसको नहीं लेना है, उसको फिक्स कमीशन बोला जाता है। तो सर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल, जो भी कमीशन
सेल के बेसिस में निकालेंगे, उसको वेरिएबल कमीशन बोला जाता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग HRA हम लोग क्या लेते हैं बाबू, वेरिएबल कमीशन लेते हैं। वेरिएबल का मतलब एक परसेंटेज रहेगा, ठीक है ना, 10%, 8%, 20%, फिक्स कमीशन नहीं लेना है। क्लियर है? अच्छा, कब 50% लेना है, कब 40% लेता है? KMDC, KMDC का फुल फॉर्म, KMDC बोलिए, KMDC का फुल फॉर्म कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। जब भी वर्कर काम करेगा 4 मेट्रोपॉलिटन स्टेट में, सिटी में, सॉरी, मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब क्या होता है, देखो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहां पे होगा 50% ऑफ सैलरी। क्या लेंगे हम लोग? 50% ऑफ सैलरी। और ये 1 हुआ। 2 में लिखेंगे अदर देन KMD, अदर देन KMDC कितना होगा? 40% ऑफ सैलरी। बोलो क्वेश्चन में कब 40% ऑफ सैलरी लेंगे? CMDC, अच्छा KMDC। K का मतलब, M का मतलब, D का मतलब, C का मतलब, K का मतलब कोलकाता, उसके बाद बोलो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। वेरी गुड, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। समझ में आया? अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोला वर्कर बिहार में काम कर रहा है, कितना परसेंट लेंगे? 40%। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कोलकाता अलग है, हावड़ा अलग है। हावड़ा में 40% होगा। तोपसिया 50%। कोलकाता में जो तोपसिया है वो कोलकाता 39 आता है ना, तो जो भी कोलकाता में आता है, समझ में आया, वहां पे कितना लेंगे? 50%। बेग बगान, सर बेग बगान कोलकाता 17 है, जो भी कोलकाता है उसको क्या लेंगे? आपको ऐसे जगह का नाम नहीं देगा, पूरा इंडिया में आपका मैप लेके बैठे हो कि जगह का नाम देख के आपको स्टेट का नाम ये दे देगा, आपको सिटी का नाम दे देगा। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई याद रहेगा, ये रहेगा तो 50% ऑफ द सैलरी रहेगा, अदरवाइज रहेगा 40% ऑफ द सैलरी रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज़ का कोई दिक्कत है? हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। लिखो मिस्टर एक्स, लिखो इसका एग्जाम्पल करते हैं HRA का। ठीक, 2 मिनट बाद बोलना। मिस्टर एक्स लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल करवा रहे बाबू? HRA का। लिखो मिस्टर एक्स वर्किंग विथ TCS, मिस्टर एक्स वर्किंग इन TCS, मिस्टर एक्स वर्किंग इन सही है। TCS क्या है बाबू? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये टाटा का कंपनी का नाम है, ठीक है ना। TCS का फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। घबराने का बात नहीं है, कोई भी कंपनी हो, हम तो कंपनी का नाम बोल देते हैं, IKC भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मिस्टर एक्स वर्किंग इन TCS बाबू हमारे, देखो कौन बोला? मिस्टर एक्स वर्किंग विथ या इन TCS, ठीक है ना। गेटिंग HRA ₹10,000 पर मंथ। गेटिंग HRA, अच्छा जो मिस्टर एक्स है वो एम्प्लॉयर होगा या एम्प्लॉई होगा? एम्प्लॉई, तभी तो TCS में काम कर रहा। तो TCS का मालिक क्या होगा? एम्प्लॉयर होगा। तो कौन किसको HRA देगा? मालिक एम्प्लॉयर को देगा या एम्प्लॉयर मालिक को देगा? मालिक एम्प्लॉयर को देगा। तो मालिक का नाम क्या होगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देगा। तो यहाँ पे एक्स क्या है? एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है? एम्प्लॉई है। तो एम्प्लॉई को HRA कितना मिल रहा है? 10,000 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। हिज बेसिक सैलरी, हिज बेसिक सैलरी, हिज बेसिक सैलरी, हिज बेसिक सैलरी ₹50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। DA, DA लिखे, DA 5,000 पर मंथ। ब्रैकेट में लिखना 20% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ब्रैकेट में लिखना 20% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। लिखे आगे 20% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, 20% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। लास्ट क्वेश्चन है, 20% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। लिखे यहां तक, ठीक है। लिखो रेंट पेड। अच्छा रेंट कौन पे करेगा? एम्प्लॉय ना। रेंट पेड अगर हम बाय द एम्प्लॉय नहीं भी लिखते हैं तो आपको समझना होगा रेंट कौन पे करेगा?
एम्प्लॉय तो पे करेगा। रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय हम बोल दे रहे, नहीं भी बोलेंगे तो आपको ये समझना होगा। रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय रुपीज 7,500 पर मंथ। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दोगे। अच्छा कोलकाता हम बोले ना ऊपर में, TCS इन कोलकाता बोले। अच्छा 7,500 पर मंथ ब्रैकेट में लिख दो कोलकाता। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली ये पूरा सैलरी नहीं है, ये सैलरी का छोटा सा पार्ट है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? चलो, फॉर्मेट तो यही होगा मेरा। फॉर्मेट तो हम बनाए ना, दिस इज द फॉर्मेट। अच्छा, हम फॉर्मेट को जो फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट है वही रहने देते हैं, बाकी हटा देते हैं। आप लोग ऐसे काटना मत, फ्रेश पेज में करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग बताना बाबू, 40% ऑफ सैलरी होगा या 50%? 50%। रीजन सर 4 जगह, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। यहाँ पे क्या सिटी का नाम लिखा है? तो क्वेश्चन में कब या 40 होगा या 50 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। दोनों हो सकता है? नहीं होगा, तो हम हटा देते हैं। चलो, ये एक्सेस था, हटा दिए। 50% ऑफ सैलरी। ध्यान दो बाबू, चलिए सबसे पहले HRA उसको कितना मिलना है? 10,000। एक साल का 1,20,000। यहां तक क्लियर है? बोलो। चलो सेम चीज फिर क्या लिखेंगे? HRA फिर कितना लिख देंगे? बोलो ना, 1,20,000। अब क्वेश्चन में 50% ऑफ सैलरी होगा। हम क्या सिखाए थे? ये 50% ऑफ सैलरी कैसे निकालिएगा? बोलो। सैलरी का मतलब क्या होता है? MOS, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA। क्या लिखेंगे सबसे पहले? बेसिक सैलरी। बेसिक कितना है हम लोग का? बेसिक सैलरी क्वेश्चन में बोले हैं कितना? बोले हैं 50,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे DA। हम अभी तुमको फॉर्मेट में क्या लिखा है? DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे। तो क्वेश्चन में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कितना बोला है? तो ऐसे DA कितना बोला? 5,000 इंटू कितना करेंगे? 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। इसका कितना निकालोगे? 20%। कितना आ चुका? 12,000 आया। समझे? ये एक तरीका और है, डायरेक्ट आप 5,000 का 20% निकाल के इंटू 12 करिएगा तब भी वही आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ कमीशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग का 6,12,000 क्या है हम लोग का? ये है MOS फॉर द पर्पस ऑफ HRA। मीनिंग ऑफ सैलरी यही है। अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट कितना है? 50% ऑफ 6,12,000। तो निकाल लो 6,12,000 का 50% कितना आया बाबू? 3,06,000। 3,06,000। ठीक है। फिर रेंट पेड, वो बंदा रेंट कितना पे किया है? 7,500 इंटू 12 कर दो 90,000। माइनस करो 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी मेरा कितना है? 6,12,000। इसका 6,12,000 का आप 10% निकालो तो 61,200 आया। ये 61,200 हम लोग यहाँ लिख देंगे। 61,200 माइनस कर दो, बाहर जाएगा कितना? 28,800। बोलो बाबू, सबसे छोटा कौन सा है? 1,20,000, 3,06,000, 28,800। सबसे छोटा कौन सा है? जो सबसे छोटा है उसको बाहर करेंगे 28,800 और माइनस कर देंगे। इस चीज को क्या बोला जाएगा? एग्जेम्प्टेड HRA। और टैक्सेबल इस अमाउंट को इससे माइनस करना होगा। कितना आएगा?
1,20,000 से 28,800 माइनस करोगे कितना आएगा? 91,000। अच्छा, हम लोग जो ना फॉर्मेट में लिखे थे अलाउंसेस का हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे? जब हम लोग सैलरी बनाएंगे कौन सा अमाउंट लिखेंगे? 91,200 लिखेंगे। जब हम लोग कंप्यूट करेंगे ग्रॉस सैलरी ना, तो ये एचआरए में इतना सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा अमाउंट ऐड करेंगे? 91,200। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज हम और बता रहे बाबू, ध्यान से देखो, ये हम लोग का पीरियड ऑफ 12 मंथ है, यहां से यहां तक 12 मंथ है, ठीक है ना? 12 मंथ है। अगर जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को एचआरए 12 महीना के लिए दे रहा है, तो पूरा चीज जो कैलकुलेशन होगा ना 12 महीना में होगा। मान लो एचआरए मिला है ना, पूरे साल के लिए नहीं मिला, उसको 3 महीना के लिए मिला, तो यहाँ पे जितना भी डेटा है सबको किस में निकालेंगे? 3 महीना में निकालेंगे। मेरा बात समझ पा रहे हो? एचआरए का मतलब होता है क्या? एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। साल कितना दिन का होता है बाबू? 12 महीना का होता है। हम लोग का टैक्स में साल स्टार्ट कब से होता है? अप्रैल से होता है। एंड कब होता है? नेक्स्ट ईयर मार्च में होता है। मान लो ना साल का शुरू में एचआरए नहीं दिया गया है, उसको 1 अक्टूबर से दिया गया है, तो 1 अक्टूबर से मार्च कितना महीना हो रहा है? 6 महीना हो रहा है। तो पूरा कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा? 6 महीना का होगा। मेरा बात समझ पा रहे हो? पूरा कैलकुलेशन कितना होगा? 6 महीना का होगा। यहाँ पे वर्किंग लिखिए, इफ द एम्प्लॉय stays with his parents, if the employee stays with his parents, then HRA is fully taxable. Then HRA is fully taxable. Point number 2. If the employee does not pay any rent, ठीक है ना, the same shall be fully taxable in the hands of employee. अच्छा, 2 पॉइंट लिखा है, इसका मतलब समझ में आया? एम्प्लॉय, मान लो हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, सॉरी हम एम्प्लॉयर हैं। अब मेरा एम्प्लॉय ना अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो भाड़ा देगा नहीं, रेंट देगा नहीं, तो उस केस में ऐसे नहीं करेंगे। जितना भी एचआरए मिल रहा फुल्ली टैक्सेबल। जैसे एग्जांपल के तौर से नासिर अपने माँ बाप के साथ रहता है, तो अपने माँ बाप को भाड़ा देगा? नहीं देगा, ठीक है। तो नासिर को हम कंपनी कितना देता है? 10,000 रुपया महीना, तो पूरा टैक्सेबल कितना हो जाएगा? ये सारा नहीं करना है, डायरेक्टली कितना लिख देना है? 1 लाख। क्योंकि जब भी नासिर रेंट पे नहीं कर रहा है तो उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। जब रेंट नहीं पे करेगा, जरूरी नहीं है कि माँ बाप के साथ रहे, कोई भी रिलेटिव के साथ रहे, जहां पे वो भाड़ा नहीं दे रहा है, फुल्ली टैक्सेबल होगा। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वी हैव टू कंप्यूट एचआरए अकॉर्डिंग टू द डेट। याद कर लो, फाइनल अकाउंट में जो हम लोग लोन निकालते थे, एज पर द डेट, कितना महीना का इंटरेस्ट होगा वो डेट के हिसाब से होगा। तो एचआरए आंख बंद करके 12 महीना का मत निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखो, हम डेट नहीं बोले तो हम लोग 12 महीना। अभी हम लोग जब सम्स करेंगे तो हर एचआरए 12 महीने से कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग को देखेंगे एचआरए मिलना कब से स्टार्ट हुआ। अगर 1 अप्रैल से हुआ तो कितना महीना होगा? 12 महीना। अप्रैल, 1 मई से 11 महीना, तो सर पूरा डेटा 11 महीना का होगा, ठीक है ना। 1 अक्टूबर से 6 महीना, तो पूरा डेटा हम अभी तो हम पूरा 12 महीना में निकालें, उस डेटा में क्या करेंगे? पूरा 6 महीना पे निकालेंगे। तो एचआरए का कॉन्सेप्ट समझ में आया बाबू? यहां तक क्लियर है? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।